Now the next is foreign trade on the eve of independence. India had acquired eminence in the area of foreign trade, यानी कि इंडिया जो था मतलब उसने एक बहुत रेपुटेशन जो है वो गेन की है in the area of foreign trade. And Romans were used to call India as the sink of world mineral, यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था. ठीक है. But the Britishers converted India into a net exporter of raw materials and importer of finished goods. तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि इंडिया को वो एक्सपोर्टर बना दिए रॉ मटेरियल्स का और इम्पोर्टर बना दिए फिनिश्ड गुड्स का. तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन किए फॉरेन सेक्टर में. तो कुछ की पॉइंटर्स देखते हैं. तो पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि colonial policies of trade and tariff, India became net exporter of raw materials like and primary product, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड क्या एक्सपोर्टर्स बना दिए किसके, रॉ मटेरियल्स या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स के. एंड इम्पोर्टर बना दिए फिनिश्ड गुड्स के जो वहाँ से आता था. ठीक है. सेकंड हमारे पास है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो था हमारे कंट्री का वो एक रिस्ट्रिक्टेड था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहेगी अब वही कर सकते हो. तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड तो हमारे पास ब्रिटेन के लिए था, बट जो रेस्ट था दैट वाज अबाउट फॉर व्हाट, टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन था. 50% तो हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन के लिए था. जो रेस्ट ऑफ द ट्रेड था इट वाज डायरेक्टेड टूवर्ड चाइना, साइलोन यानी कि श्रीलंका, एंड पर्शिया यानी कि ईरान. और ये जो होता था ना ये ट्रेड, ये स्यूज़ कैनाल बनाया गया था 1869 से, जिसकी वजह से ये हो पाता था. ठीक है. सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, यानी कि ऐसा नहीं है हमारे कंट्री में सरप्लस ट्रेड नहीं, सरप्लस नहीं होता था, प्रॉफिट होता था, सरप्लस होता था. लेकिन जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करती थी. कभी उसने हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसने खर्च ही नहीं किया. लाइक क्या करती थी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करती थी, अपने जो वॉर्स वगैरह लड़ती थी उन सब के लिए यूज़ करती थी. एंड इसीलिए एक इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, यानी कि सारे इंडिया की वेल्थ को ये लोग ड्रेन कर दे रहे हैं अपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करके. So this was about foreign trade, and now in the next video we will discuss about demographic profile of India. So thank you for watching.